8 सितंबर को उन्होंने बलूचिस्तान में जो है ना शटर डाउन का ऐलान किया है। हम अपने अलायंस की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से और पार्लियामेंट की तरफ से उसकी हिमायत का ऐलान करते हैं। नंबर 2, एक रेजोल्यूशन और भी है। कल जो जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कराची बार में खिताब किया है, जो उसने जुर्रतमंदाना मौके पर अपनाया है और उसने खास कर कहा है कि ये हाइब्रिड सिस्टम डिक्टेटरशिप का दूसरा नाम है, तो हम उसकी मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के तमाम जजेस अतहर मिनल्लाह के साथ इस मौके पे खड़े होंगे। हम इस पार्लिमानी जो इस वक्त हमारी कौमी असम्बली है, हम मुतालबा करते हैं कि जो अतहर मिनल्लाह की मौक़िफ़ है ये पूरी अवामी असम्बली उसके साथ है। इसलिए हमने आज भी 8-10 लोग जो है ना आज तकरीर करेंगे। सबसे पहले मैं साजिद मोहम्मद साहब से माइक देता हूँ कि वो अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले स्पीकर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अवामी इजलास पे मुझे बोलने का मौका दिया। ये ले लें जनाब स्पीकर, जिस तरह आपको मालूम है कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह फाटा में भी सैलाब ने काफी तबाहकारियां की है, तो हम अपनी सूबाई हुकूमत से हमने मुतालिबा किया है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो दीगर मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह फाटा पर भी तवज्जो दे और सैलाब से जो तबाहकारियां हुई है उसमें अपनी ताउन की वो पेशकश करे और उनके जितने भी पार्लियामेंटेरियन है उधर उनकी तरफ से करे, लेकिन फाटा के लिए उनकी इमदाद बहुत जरूरी है। जिस तरह आपको मालूम है कि बाजवड़ में हालात खराब हुए और इस पे तमाम केपी से काफी सख्त रिएक्शन आया। इस तरह बाजवड़ पे तमाम केपी से काफी सख्त रिएक्शन आया, लेकिन बुनेर में, स्वात में और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जो सैलाब की आफत आई तो बाजवड़ की ऑपरेशन लोगों की तवज्जो उस तरफ से थोड़ी हट गई। हम दोबारा बाजवड़ की ऑपरेशन की तरफ और फाटा की ऑपरेशन की तरफ आते हैं। फाटा में जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, चूंकि बाजवड़ में ऑपरेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और वजीरिस्तान से लेकर मोहम्मन तक जितनी भी कबायली एजेंसियां हैं उनको ये तशवीश है कि बाजवड़ की तरह हमारी जिलों में भी ऑपरेशन शुरू होने वाला है।